Miscellaneous exercise on chapter 11, question number 17. Find the equation of the plane which contains the line of intersection of the planes r vector dot I plus 2j plus 3k minus 4 equal to 0, r vector dot 2I plus j minus k plus 5 equal to 0, and which is perpendicular to the plane r vector dot 5I plus 3j minus 6k plus 8 is equal to 0. तो हमें पहले दो प्लेन्स गिवन है, एक प्लेन P1 है, तो ये जो पहला वाला प्लेन है दैट इज r वेक्टर डॉट I प्लस 2j प्लस 3k माइनस फोर इक्वल टू 0. ये हमारे पास प्लेन P1 गिवन है. और एक प्लेन P2 गिवन है. P2 की इक्वेशन हो जाएगी r वेक्टर डॉट 2I प्लस j माइनस k कैप प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए विच कंटेन्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2. तो हम एक रफ स्केच अगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा प्लेन P1 और एक हो गया प्लेन P2. तो हमें एक ऐसा प्लेन निकालना है जो P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है. तो ये जो बीच में लाइन है ये हो गई इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. तो इससे पास होने वाला प्लेन हम इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये हो गया प्लेन P3 जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है. नेक्स्ट अब हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं. सो इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2. तो दो प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स पॉसिबल हैं और उन सभी प्लेन्स की अगर हमें जनरल इक्वेशन लिखनी हो तो वो P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म होती है. तो ये सारे प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं और उनमें से एक प्लेन हमें P3 निकालना है और उसके लिए कंडीशन दी हुई है कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू अनदर गिवन प्लेन. सो पहले ये P1 प्लस लैम्डा P2 में हम प्लेन्स की इक्वेशन सब्सटीट्यूट कर लेते हैं. तो ये बनेगा हमारे पास r वेक्टर डॉट I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 4. ये हो गया प्लेन P1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन P2 लिखना है तो ये हो जाएगा r वेक्टर डॉट 2I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ये पहला ब्रैकेट कम्प्लीटली प्लेन P1 को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन P2 को. सो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 बन गया. तो यहाँ पे अगर हम ओपन करें तो ये पहला हो गया r वेक्टर डॉट I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और माइनस 4 को हम बाद में लिख लेंगे प्लस. अब दूसरे ब्रैकेट में लैम्डा हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ. तो ये बन जाएगा r वेक्टर डॉट 2 लैम्डा I कैप प्लस लैम्डा j कैप माइनस लैम्डा k कैप प्लस 5 के साथ भी ये लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 5 लैम्डा और हमने 4 मिस कर दिया था तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे क्लियरली पहला टर्म और दूसरे टर्म दोनों में r वेक्टर इन्वॉल्व है तो r वेक्टर डॉट ये तो कॉमन आ गया तो I कैप का कोफिशिएंट बनेगा 1 प्लस 2 लैम्डा. सो 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स I कैप आ जाएगा. j के साथ आएगा 2 प्लस लैम्डा. सो 2 प्लस लैम्डा टाइम्स j कैप और k के साथ बनेगा 3 माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा टाइम्स k कैप प्लस 5 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये वैल्यू हमारे पास बन गई. ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है. इसमें हमें लैम्डा की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. तो इस प्लेन को हम बोल लेते हैं ये P3 प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है. हमें क्वेश्चन में गिवन है एक और प्लेन P4 जिसकी इक्वेशन है r वेक्टर डॉट 5I कैप
प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन में गिवन है कि P3 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन P4। P3 और P4 परपेंडिकुलर हैं। सो P4 का जो नॉर्मल है, P4 का नॉर्मल हो जाएगा ये ब्रैकेट वाला वेक्टर। तो नॉर्मल ऑफ P4, नॉर्मल ऑफ P4 ये पैरेलल हो जाएगा प्लेन P3 के, विल बी पैरेलल टू प्लेन P3, ये हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि P3 और P4 परपेंडिकुलर हैं। नॉर्मल ऑफ P4 P4 के भी परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल ऑफ P4 और P3 प्लेन जो हैं पैरेलल हो जाएंगे। सो हम P3 का भी क्यों ना नॉर्मल निकाल लें, तो दोनों के जो नॉर्मल्स हैं वो परपेंडिकुलर होंगे। सो नॉर्मल ऑफ P4 विल बी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ P3। दोनों प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्वियसली उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। तो नॉर्मल्स अगर परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ DRs ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल्स, ये वैल्यू जो है 0 के इक्वल होगी। तो हम दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स के DR निकालेंगे। तो P3 के नॉर्मल्स के DR हैं। सो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। तो जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये कम्प्लीटली नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं दैट इज़ 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा और 3 - लैम्डा, ये नॉर्मल के DR हो जाएंगे। सो 1 + 2 लैम्डा ये पहला हो गया, दूसरा है 2 + लैम्डा और तीसरा है 3 - लैम्डा, ये हो गए P3 के DR। नेक्स्ट P4 प्लेन के नॉर्मल्स के DR लिखने हैं, तो उसके नॉर्मल के DR हो जाएंगे 5, 3 एंड -6। सो 5, 3 एंड -6, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करके 0 करना है। तो ये बनेगा 5 × 1 + 2 लैम्डा प्लस 3 × 2 + लैम्डा -6 × 3 - लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये बनता है 5 + 10 लैम्डा प्लस 6 + 3 लैम्डा -18 + 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा वाले टर्म्स हो गए 10 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा 16 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इज 19 लैम्डा। और कांस्टेंट बनेंगे 5 + 6 हो गया 11, 11 - 18 हो गया -7, तो ये राइट में जाके हो जाएगा 7। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 7/19। इसे हम P3 की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे। सो P3 की इक्वेशन हमारे पास थी R वेक्टर डॉट, सो इसमें था 1 + 2 लैम्डा टाइम्स I कैप प्लस 2 + लैम्डा टाइम्स J कैप प्लस 3 - लैम्डा टाइम्स K कैप, और पीछे की तरफ कांस्टेंट्स थे +5 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लैम्डा की वैल्यू 7/19 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये बन जाएगा R वेक्टर डॉट, सो 1 + 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 14/19 टाइम्स I कैप प्लस 2 + 7/19 टाइम्स J कैप प्लस 3 - 7/19 टाइम्स K कैप प्लस 5 लैम्डा -4, सो 5 × 7/19 -4 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू बन गई। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें सिंप्लीफाई करके आंसर बन जाएगा। सो 1 + 14/19, तो ये हो गया 19 + 14 दैट इज 33/19। सो R वेक्टर डॉट 33/19 टाइम्स I कैप प्लस 2 × 19 + 7, सो ये हो गया 45। सो 45/19 टाइम्स J कैप प्लस 3 - 7/19, तो 51 सो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 50/19 टाइम्स
के कैप प्लस 7 5 35/19 माइनस 4 इंटू 19, ये वैल्यू हो जाएगी 76, तो 35 माइनस 76, सो ये बन गया माइनस ऑफ 41/19 इज इक्वल टू 0। सो क्लियरली हर में डिनोमिनेटर में 19 है, तो 19 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा आर वेक्टर डॉट 33 आई कैप प्लस 45 जे कैप प्लस 50 के कैप माइनस 41 इज इक्वल टू 0। ये आ गई रिक्वायर्ड प्लेन P3 की इक्वेशन।